गरीब की गणेश चतुर्थी। एक गांव में सोमू अपने परिवार के साथ रहता था। सोमू बहुत ही गरीब था और वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरा करता था। सोमू अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता, जिस वजह से उसकी पत्नी को काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। पर उसकी पत्नी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी, जिस वजह से उसने सब कुछ उन्हीं पर छोड़ रखा था। सोमू भी गणेश जी को बहुत पूजता था, पर गरीब होने की वजह से उसे कई बार लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। एक बार सोमू काम ढूंढने के लिए निकला, तभी उसे गांव का रमेश मिला। रमेश सोमू का बचपन का दोस्त था, पर रमेश के माता पिता बहुत अमीर थे, जिस वजह से आज रमेश भी अमीर था। रमेश ने जब सोमू को देखा तो उससे कहा, अरे सोमू, कहाँ जा रहा है इतनी सुबह सुबह? काम ढूंढने जा रहा हूँ। तुझे तो मेरी हालत पता ही है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तू बहुत ज्यादा गरीब है। तुझे देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है, पर क्या कर सकते हैं। हाँ, यह तो तुम ठीक कह रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई काम होगा? अब क्योंकि मुझे 2 दिन से कोई काम नहीं मिला है। नहीं नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर काम होता तो मैं तुझे जरूर देता। वैसे भी तू मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। यह कहकर रमेश वहां से चला गया। रमेश के जाने के बाद सोमू भी आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे काम ढूंढना था। उसने एक दो जगह काम मांगा, पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कहीं काम ही नहीं मिला। इस तरह तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। यह कहकर वो बहुत ज्यादा उदास हो गया। तभी वहां पर एक आदमी आया और उसने सोमू को उदास देखकर उससे कहा, क्या हुआ भैया, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं, 2 दिन से काम नहीं मिला। अगर काम नहीं मिला तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। वैसे तुम क्या क्या काम कर लेते हो? मुझे एक मजदूर की जरूरत है। क्या तुम मेरा सामान उठा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताइए आपको क्या सामान उठवाना है। इसके बाद वह आदमी सोमू को अपने साथ ले आया और फिर उससे कुछ सामान अपने घर पर रखवा दिया और इसके बदले उसे अच्छे पैसे भी दिए। यह देखकर सोमू काफी ज्यादा खुश हुआ और वह घर आ गया। घर आने पर उसने देखा उसकी पत्नी दुखी बैठी हुई थी। अपनी पत्नी विद्या को दुखी देखकर उसने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? घर में कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आपको तो पता ही है, 2 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं सामान ले आया हूँ। आज मुझे काम मिल गया। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। लाइए, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, आपको बहुत भूख लगी होगी। यह कहकर विद्या खाना बनाने में लग गई। कुछ देर बाद खाना बनाने के बाद उन दोनों ने भर पेट खाना खाया। विद्या ने थोड़ा ही खाना बनाया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर कल काम नहीं मिला तो यह सामान चल तब भी जाएगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सोमू विद्या इसी तरह गुजारा किया करते थे। समय के साथ गणेश चतुर्थी पास आ रही थी। गणेश चतुर्थी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। गांव में जगह जगह पर गणेश जी की मूर्तियों की दुकान लगी हुई थी। वहीं लोग अपने अपने घरों में गणेश जी को लाने लगे थे। यह देखकर विद्या भी काफी ज्यादा खुश हुई और उसने अपने पति सोमू से कहा, अजी सुनते हो, गणेश चतुर्थी आ रही है। सभी लोग अपने घर पर गणेश जी को ला रहे हैं। हमें भी अपने घर पर गणेश जी को लाना चाहिए। कह तो तुम ठीक रही हो, पर हमारे पास पैसे कहाँ है? गणेश जी तो बहुत रुपयों के आएंगे। अजी, छोटे से ले आना। वैसे भी भगवान तो भगवान होते हैं, चाहे बड़े लाओ या छोटे। हाँ, यह बात भी सही है। ठीक है, मैं आज ही छोटे से गणेश जी ले आऊंगा और फिर हम लोग उनकी सेवा करेंगे। यह कहकर सोमू गणेश जी लेने के लिए अपने घर से बाहर आ गया। उसने कई दुकानों पर गणेश जी की छोटी सी मूर्ति पूछी, पर कहीं पर भी उसे छोटी सी मूर्ति नहीं मिली, जिससे सोमू काफी परेशान हुआ। अरे, हमारे गांव में इतनी दुकान है, पर किसी पर भी गणेश जी की छोटी मूर्ति नहीं है। बड़ी हैरानी वाली बात है।
तभी वह एक दुकान पर गया जहाँ पर उसे एक छोटी सी मूर्ति दिखी गणेश जी की। मूर्ति देखकर वह बहुत खुश हुआ और उस दुकानदार से बोला, अरे भैया, यह छोटी सी मूर्ति कितने रुपयों की है? भैया पूरे 100 रुपए की है। क्या 100 की? इतनी छोटी सी मूर्ति तुम तो लूट रहे हो। अरे 20 में दे दो। नहीं नहीं भैया, 20 में नहीं मिल पाएगी। इसकी लागत ही 80 की है और मुझे यह 90 की पड़ी है, तो मैं 10 भी नहीं लूंगा। अरे भैया दे दो ना, वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है। आ, तो क्या मैं अपना नुकसान कर लूं? अगर लेना है तो बताओ, वरना आगे चले जाओ। मेरा समय खराब मत करो, वैसे भी अभी दुकानदारी काफी अच्छी हो रही है। यह सुनकर सोमू काफी ज्यादा दुखी हो गया क्योंकि उसके पास बस 20 रुपए ही थे। तभी उसे रमेश दिखाई दिया जो गणेश जी की मूर्ति ले रहा था। रमेश को देखकर उसने अपने आप से कहा, मुझे रमेश से सहायता ले लेनी चाहिए। वह मेरा दोस्त है, वह मेरी मदद जरूर करेगा। यही सोचकर वह रमेश के पास गया और बोला, रमेश, मुझे तेरी जरूरत है, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? हाँ हाँ, बता क्या मदद चाहिए? अब मेरे पास 20 है। मेरे पास 20 रुपए है, मुझे 80 रुपए चाहिए हैं। क्या तुम मुझे 80 दे सकते हो जिससे मैं गणेश जी की मूर्ति ले लूं? अरे तू मूर्ति लेकर क्या करेगा? और अगर तूने गणेश जी की मूर्ति ले भी ली तो तू फिर उनकी सेवा कैसे कर पाएगा? क्योंकि सेवा करने के लिए पैसे चाहिए। मुझे पता है, पर मेरी पत्नी चाहती है कि मैं गणेश जी की स्थापना करूं, इसलिए। और वैसे भी भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अरे वह समय गया जब भगवान भाव के भूखे होते थे। आज के समय में सब कुछ पैसे से आता है। और वैसे भी अगर मैंने तुझे पैसे दिए तो तू मुझे मेरे पैसे लौटा कैसे पाएगा? तेरा तो काम धंधा भी नहीं है। मुझे माफ कर दे, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर सोमू का दिल टूट गया क्योंकि उसे अपने दोस्त से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वह दुखी होकर घर आ गया। विद्या ने देखा कि उसका पति मूर्ति नहीं लाया तो वह समझ गई कि मूर्ति नहीं मिली। इस पर उसने अपने पति से कहा, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? हमारी किस्मत ही खराब है। आज के समय में सब कुछ पैसों से होता है। अगर हमारे पास पैसे होते तो हमारे घर पर भी भगवान आ सकते थे। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर मूर्ति नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही घर पर मिट्टी की मूर्ति बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। यह कहकर विद्या नदी के किनारे गई और वहां से गीली मिट्टी ले आई क्योंकि नदी पर गीली मिट्टी बहुत सारी थी। मिट्टी लाने के बाद वह मूर्ति बनाने में लग गई, पर मूर्ति बन ही नहीं रही थी, जिससे विद्या भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। अरे गणेश जी की मूर्ति बन क्यों नहीं रही है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है जो गणेश जी मुझसे रुष्ट हो गए? हे गणेश भगवान, क्या भूल हो गई है मुझसे? विद्या बार बार मूर्ति बनाने का प्रयास कर रही थी पर मूर्ति बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहां पर सोमू आ गया। सोमू ने देखा मूर्ति बन ही नहीं रही। इस पर इसने कहा, लगता है गणेश भगवान भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग उनकी पूजा करें। रहने दो। अजी, यह आप क्या कह रहे हैं? अब तो मैं मूर्ति बना कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कहकर विद्या फिर से मूर्ति बनाने में लग गई, पर मूर्ति बन ही नहीं रही थी, जिससे विद्या का दिल टूट गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे जो मिट्टी पर गिर रहे थे। आंसू के गिरते ही मूर्ति अपने आप बनने लगी। यह देखकर विद्या और सोमू काफी ज्यादा हैरान हुए और कुछ ही देर में गणेश जी की मूर्ति बनाकर तैयार हो गई, जिसे देखकर वह दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। इसके बाद विद्या और सोमू ने गणेश जी की स्थापना और फिर उनकी पूजा करने लगे। अभी वह लोग पूजा कर ही रहे थे, तभी तेज रोशनी हुई और वहां पर गणेश भगवान प्रकट हो गए। गणेश भगवान को देखकर विद्या और सोमू बहुत ज्यादा खुश हुए और विद्या ने गणेश भगवान से कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने मुझे दर्शन दिए। मैं तो सोच रही थी आप मुझसे नाराज हैं। अरे मैं तुम लोगों से क्यों नाराज रहूंगा? तुम लोग तो मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता था, बस तुमने मुझे पहचान ही नहीं पाया। यह सुनकर सोमू और विद्या काफी ज्यादा हैरान हुए। इस पर सोमू ने कहा,
भगवान, आप मेरे साथ रहते थे पर मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं आपको। हाँ, तुम्हें याद है उस दिन पेड़ के नीचे तुम्हें जो आदमी मिला था वह मैं ही था, पर तुम मुझे पहचान नहीं पाए। यह सुनकर सोनू काफी ज्यादा हैरान हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं तो सोच रहा था आपने मेरा साथ छोड़ दिया, पर आप तो हमेशा मेरे साथ रहते थे। इस पर गणेश भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ और मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और अब तुम लोगों को यह गरीबी भरी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर गणेश भगवान ने अपनी शक्ति से वहां पर 2 घड़े बना दिए और फिर वहां से गायब हो गए। गणेश भगवान के जाने के बाद जब सोमू और विद्या ने उन घड़ों में देखा तो वह सोने से भरे हुए थे। यह देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए और इसके बाद उन्होंने धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई और अब वह लोग अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे।